सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, दोस्तों, मेहरबानों, सेहत ज़िंदगी को सब्सक्राइब करने और लाइक करने वालों मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सईद साहब जो हैं आज फिर हमारे लिए कोई सवाल लेके आए हैं, क्योंकि हमने कुछ प्रोग्राम किए थे जो कि ज़ियाबीतस और रमज़ान के महीने के हवाले से थे और उसमें होने वाली बदअतदालियों के बारे में थे। तो उन प्रोग्राम्स के ऊपर जो है हमें जो है व्हाट्सएप पे जो है कॉल्स भी आई हैं और कुछ खतूत भी आए हैं। तो देखें कि क्या है आज सईद साहब के पास। डॉक्टर साहब, अहमद साहब ने सऊदी अरब से मैसेज किया है। कहते हैं मेरी उम्र 46 साल है, कद मेरा 5 फुट 7 इंच है और वज़न मेरा 86 किलोग्राम है। मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है। रमज़ान में मैं अक्सर अपनी दवाई भूल जाता हूँ, बल्कि शुगर की दवाई खाने को दिल ही नहीं करता। मुझे सिर्फ एक ऐसी मेडिसिन बताएं जो मैं आसानी से ले सकूं। साथ ही ये बताएं कि ज़ियाबीतस में कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और एक घरेलू नुस्खा भी बताएं जो मैं आसानी से ले सकूं। हाँ, देखें अहमद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तफसील से अपने जो है सवाल को या जो आपकी तशवीश थी वो ज़ाहिर की। सबसे पहले तो ये है कि जब आपने सब कुछ अपना बायोडाटा हमें दे दिया तो बेहतर होता कि आप जो है हमें व्हाट्सएप पे अपने इस्तेमाल होने वाले नुस्खे जो हैं उनकी भी फ़ोटोकॉपी भिजवा देते और अपने जो लेटेस्ट शुगर टेस्ट हैं खाने से पहले, खाने के बाद, या आपका HbA1c कितना है वो भी भेज दें। तो अभी से नोट कर लें कि रमज़ान के महीने में जो सहरी के बाद 2 घंटे के बाद जो शुगर होती है वो रैंडम होती है, चाहे वो आप 3 घंटे के बाद कर लें, और रोज़ा खुलने से 2 या 3 घंटे पहले जो होती है वो फास्टिंग होती है, बल्कि एब्सोल्यूट फास्टिंग कह सकते हैं। सही जिसे कहते हैं नहार, वो इस लंबे रोज़े के अंदर जो है वो अब पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो 5 से 6 बजे, और सऊदी अरब के हिसाब से भी यही होगा, क्योंकि उनका वक्त जो है वो बाद में शुरू होता है, यहाँ हमारा वक्त पहले शुरू होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो आप हमें फ़ौरन भेजें। हम आपके सवाल को जनरल टच देते हैं। पहले तो आपकी बात से ये पता चला कि आप रेगुलर नहीं हैं अपनी दवाई खाने में, तो फिर कैसे आपकी शुगर ठीक हो सकती है। दूसरी बात, आपके इशारे बता रहे हैं कि आप रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, लेकिन जो ही रोज़ा खुलता है तो आप बसियारखोरी करते हैं, तो यही वजह है कि आपकी शुगर बढ़ जाती है। दूसरा, फिर आपने लिखा कि आप भूल भी जाते हैं दवाई। पता नहीं, शायद आपको घबराहट है या आपके फिजिशियन ने जो है आपको समझाया नहीं है। ये एक सब्जेक्ट है मोतबर, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको जो है रमज़ान से 1 महीने पहले ही हल कर लेना चाहिए कि रोज़ा रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, क्या खाया जाएगा, डायबिटीज़ में रमज़ान में आपकी क्या डाइट होगी, और शुगर टेस्टिंग शेड्यूल क्या होगा। बदकिस्मती से पढ़े लिखे लोग भी अपना रिकॉर्ड नहीं रखते, ना ब्लड प्रेशर का और ना शुगर का। तो कैसे असेस होगा कि आपकी दवाई बढ़ाई जाए या कम की जाए। फ़र्ज़ कर लेते हैं आपका HbA1c जो है वो 2 दफ़ा जो है 9 से ऊपर आया है, 10 पे आया है, और आपकी अद्वियात जो है वो आप मैक्सिमम डोज ले रहे हैं खाने वाली दवाइयों की, तो फिर तो आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। तो आप बराए मेहरबानी हमारी आगाही के लिए जो है अपने सारे टेस्ट और अपना शेड्यूल भेजिएगा। आप एक दवाई चाहते हैं तो एक दवाई तो फिर यही हो सकता है कि हम जो है मेटफॉर्मिन के साथ DPP4 इनहिबिटर्स जो होते हैं, यानी सिटाग्लिप्टिन है, वेडाग्लिप्टिन है, उसको मेटफॉर्मिन के साथ आपको दे दें मैक्सिमम डोज में, कि आप 50/1000 जो है वो अफ्तारी में लें और 50/500 जो है वो आप रात को सहरी में खाने के बाद लें। लेकिन ये डोज भी जो है हम हवा में एक लिहाज से यानी एम्पेरिकल तरीके से भेज रहे हैं, क्योंकि आपका वज़न ज़्यादा है। आपने काम की नोयत भी नहीं लिखी कि आपको एक्सर्शन होती है, वर्जिश करते हैं, पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, कोई मजदूरी है, मैनुअल वर्क है, तो क्या है। तो अद्वियात के बारे में तो यही है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, फैमिली फिजिशियन के पास, तो वो आपको जो है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि भाई जब आपकी पूरी हिस्ट्री ना हो तो सल्फोनाइल यूरिया हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है कि नहीं। सल्फोनाइल यूरिया अगर मैं दूंगा भी तो आपका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए गुज़श्ता 1 से 2 हफ्तों का, कि कितनी फास्टिंग शुगर रही है आपकी, कितनी आपकी रैंडम शुगर रही है, और आपका लेटेस्ट अभी पिछले 1 महीने में जो हुआ है HbA1c, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो कितना है। घरेलू अद्वियात आपने पूछी हैं, तो देखें हम आपको सरसरी बता दें कि घरेलू घर के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें है पुदीना, हरा पुदीना है, हरा धनिया है,
सफ़ेद ज़ीरा है, कलवंजी है और मेथी दाना है और मेथी का साग है, फ्रेश मेथी जो है। तो अगर आप फ्रेश मेथी जो है हल्की सी एक बरसा यानी इतना ना उबालें, गर्म पानी में सिर्फ जो है 5 मिनट के लिए रखें और फिर जो है वो निकाल के जो है अपने सैलड में डालें, दही में डालें, सब्जियों में डालें, मुख्तलिफ साग के साथ डालें, तो वो आप खा सकते हैं। बैरून ममालिक जो हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, वो तो आजकल इसको सैलड में कच्चा इस्तेमाल करने लगे। रहा आपका मेथी दाना, तो मेथी दाना जो है और कलवंजी बराबर मिकदार में आप 1 गिलास पानी में डाल लें, रात को छोड़ दें, सुबह के वक्त, सहरी के वक्त सबसे पहले उठते ही जो है आप वो पानी जो है वो पी लें और उसके साथ वो दाने जो हैं वो भी निगल लें। और ये आपकी तरतीब फिर मुसलसल होनी चाहिए, रोज़े के बाद भी होनी चाहिए। तो ये एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, वैसे बहुत घरेलू नुस्खे हैं। अलबत्ता सब्जियों का हम एक चार्ट जो है हमारे एडवन आपको बताएंगे कि हमारे चार्ट में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, मोटापे के लिए, पेट की चर्बी के लिए इंतहाई मुफीद हैं। तमाम सब्जियां उसमें आती हैं और फल भी कुछ हैं उसके अंदर, ड्राई फ्रूट भी उसके अंदर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको देख के अपनी ग़िज़ा को जो है एडजस्ट करेंगे। और हमारे पिछले जो 2-3 प्रोग्राम हैं कि आपने अफ्तार में क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है, उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी शुगर भी बराबर रहेगी, ठीक रहेगी, आपको हाइपो भी नहीं होगा, हाइपर में भी नहीं जाएंगे और जो शुगर के साथ जो एसोसिएटेड जो है ज़मनी तकालीफ होती हैं वो भी आपको नहीं होंगी। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। शुक्रिया।